हेलो किड्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ सेशन दैट इज ऑफ चैप्टर 4. क्या है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. सो इन द फर्स्ट सेशन यू हैव लर्न दैट हाउ डू वी डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल. सो जो हमने प्रीवियस सेशन में सीखा था उससे ही रिलेटेड वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं. देखते हैं अभी हमें कितना याद हुआ है कि हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं हम कैसे करते हैं और किन किन बातों का वी नीड टू पे अटेंशन. सो अब आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम. तो इन्होंने ऑलरेडी दे हैव मेंशन पैरेललोग्राम और इसका नाम क्या दिया है? मोर, MORE. सो आप जैसा जानते हैं कि इसमें इन्होंने मेजरमेंट दे रखे हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन हाउ डू वी सॉल्व इट, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले वी ड्रॉ रफ डायग्राम या स्केच. सो सबसे पहले ये एक रफ डायग्राम आपके सामने बना रखा है हमने. ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है. एंड जब इन्होंने क्या दे रखा है, इसको जब हमने इसका नेम करा है MORE, जैसा आपको बताया एक हमें सीरीज में चलाना पड़ता है. नाउ वी नो कि जो OR का मेजरमेंट है, OR का मेजरमेंट इज 6 सेंटीमीटर एंड RE के क्या आ गया? RE इज 4.5 सेंटीमीटर एंड EO इज 7.5 सेंटीमीटर. सो पैरेललोग्राम में मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो दिस मीन्स हमें OM एंड ME का मेजरमेंट पता चल गया एंड वन डायगोनल भी हमें मालूम है. तो हाउ डू वी डू द कंस्ट्रक्शन? तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको इससे करना होता है. प्रीवियस सेशन में हमने आपको एक जनरल मेथड जो उसका मेथड है वो करके बताया था. बट व्हेन यू आर सॉल्विंग द सम मीन्स व्हेन यू आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन, तो रिमेंबर आपको ऐसे स्टेप्स लिखने होते हैं, ठीक है. सो ऑल दीज आर द स्टेप्स रिटन हियर. तो इन स्टेप्स में क्या है कि आपको फर्स्ट यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल EOR कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द गिवन मेजरमेंट. तो इसके लिए हमारा सबसे पहले स्टेप आ गया कि यू हैव टू ड्रॉ द वन सेगमेंट OR डेट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो एक मैंने आपके सामने बना रखा है, लेकिन आपको याद आया हम उसके लिए क्या करते हैं? वी टेक द स्केल और 6 सेंटीमीटर का एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं. नेक्स्ट हम क्या करते हैं? ये हमारे सामने, फिर हम कंपास लेते हैं एंड जो हमारा RE है डेट इज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर हमें एक लाइन बनानी होती है. तो हम क्या करते हैं? सो ये हम 4.5 सेंटीमीटर का कंपास से मेजरमेंट लेते हैं एंड ये हमने क्या बनाया? एज यू रिमेम्बर हम ये इसका नेम जरूर लिखते हैं. नाउ RE से हमें 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. सो हम मीन्स एक आर्क बनाना है. सो यहाँ पे वी मेक वन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. देन अब अकॉर्डिंग टू द रफ डायग्राम वी नो द मेजरमेंट ऑफ द डायगोनल डेट इज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर. सो अब हमें OE डेट इज ऑफ डायगोनल मेजरमेंट का हमें बनाना है. वी टेक द मेजरमेंट विद द कंपास ऑफ 7.5 सेंटीमीटर. We put the pointed end on the O. So from O we are going to draw the arc. यहाँ पे प्लेस करके and then we have to draw the arc.
So this is the arc. बहुत पतला सा कटा है, but it is okay. And then what are we going to do? We are going to join these 2 points. That is, ये जो हमारा यहाँ पर E आया है. So remember to mark it as E. And now by using the scale, हम इसको now we join it. So ये join करा and then again we are going to put the scale here. And will join this point. So ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया. That is, ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर and 7.5 सेंटीमीटर. So now you remember जो हमारा मेजरमेंट दे रखा था, इसका नेक्स्ट अगर हम पिक्चर देखते हैं, सो अब हमें बनाना है फ्रॉम वर्टेक्स O, वी हैव टू ड्रॉ द आर्क ऑफ मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर अगेन, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम. तो अगर हम प्रीवियस, या तो हम इसी पिक्चर से समझ लें कि हम क्या करेंगे, यहां से हमें O से हमें 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक आर्क बनाना है. सो एज यू नो, हम स्केल लेंगे एंड इस वे में मेजर लेकर एंड देन ये जो हमने अपनी पहली वाली स्लाइड में देखा था, सो यहां O से एक हम अपना आर्क बना सकते हैं इस साइड में. सो दिस विल, सो एक आर्क हम यहां बनाएंगे and then from here with this measurement we will make the arc. So ये हमने यहाँ पिक्चर में आपको दिखा रखा है. So कंपास लेकर हम यहाँ पर अपना रखकर और उसका मेजरमेंट लेकर we will draw the arc here, जो आपके यहाँ पर कट होगा. एंड जो हमारा ये हमारा OM हो जाएगा, डेट इज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. और E पर हम अपना कंपास रख के विद द मेजरमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर हम यहां से इस आर्क को कट कर देंगे. सो नेक्स्ट व्हाट आर वी गोइंग टू डू, बाय यूजिंग द स्केल हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. सो थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन मैंने आपको करके दिखाया और थोड़ा आप को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने कट लगाया है. सो इस टाइप से यहां से वी आर गोइंग टू ज्वाइन एंड देन कीपिंग द स्केल एट दिस पॉइंट. इसको हमने ऐसे ज्वाइन करा और ये जो हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम था ये कंस्ट्रक्ट हो गया. सो दिस इज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर. सो
क्या करा हमने, पहले ये कंस्ट्रक्शन आपके सामने करके दिखाया, फिर ओ पर हमने क्या 4.5 सेंटीमीटर का कंपास पे मेजरमेंट लेके एक आर्क यहां बनाया, ई पर हमने 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके एक आर्क ऐसे बनाया और फिर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द वे आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बनकर आया है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम मोर, MORE। तो जैसा मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड में ज्वाइन करके दिखाया, इस टाइप से आपके सामने आया। तो when you see these arches, this means you have constructed the required geometrical figure. एक और आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ रोम्बस बेस्ट, BEST, और इसमें BE आपका 4.5 सेंटीमीटर एंड ET इज आपका 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले जैसा आप जानते हैं, एक हमने रफ डायग्राम बनाया और इसमें हमने देखा कि ET इज द डायगोनल। तो रिमेंबर व्हेन 4 साइड्स आर गिवन एंड 1 डायगोनल इज गिवन, यू हैव टू स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन विद द डायगोनल। सो जैसा आपके सामने है, एक बार फिर से हम आपको करके दिखाते हैं। यू टेक द स्केल, यहां पे आप 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करी आपने एंड देन अब आपको कंपास लेके 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है। तो एज यू नो रोम्बस है ना, तो रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी किया था कि एक बार में मेजरमेंट लेके वी कैन डू द कंस्ट्रक्शन, हमें बार बार मेजर नहीं करना पड़ेगा। तो आई टेक द कंपास ओवर हियर, यहां पर आई मूव माई कंपास एंड ड्रॉ द आर्क ओवर हियर। सो एक आर्क ये बना, फिर विद द सेम मेजरमेंट आई मूव माई कंपास एट दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज अ रोम्बस एंड draw the arc here and with the same measurement I draw one more arc here, एक ये आर्क बनाया और सेम हम कंपास को यहां ले गए एंड so by keeping the compass over here I make one arc here. ये आर्क हमारा कट नहीं हो रहा है, no issue, we will move the compass over here and will draw, मतलब means we extend the arc. So यहां पे वी नीड टू एक्सटेंड द आर्क। अब आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, यू रिमेंबर दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज ET। सो यू टेक द स्केल एंड जॉइन ऑल द पॉइंट्स। आपने इसको यहां से ज्वाइन करा, इसके बाद आपने स्केल को मूव करा
you join this point, and in the same way you will join this point and this point. So इसका मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी बना के दिखा रखा है. So let's go through that. So यहाँ पे ये सारे स्टेप्स के साथ एक्सप्लेन करा हुआ है कि फ्रॉम वर्टेक्स E now draw arc of 4.5 centimeter on the other side, and then from vertex E, so vertex T, ठीक है, vertex T, draw one more arc cutting the previous arc, and इसके बाद you join it. So जब आप join कर लेंगे तो आपके ये जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम अपना स्केल रखकर देखें तो इट विल कम समथिंग लाइक दिस. ये हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये स्केल रखा, ये ज्वाइन करा, एंड बाय कीपिंग द स्केल दिस वे हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे. एंड इन दिस वे हमारा क्या होगा, एक रोम्बस स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा. So, ये हमारा एक रोम्बस स्ट्रक्चर बनकर आ गया. वेयर द रिक्वायर्ड मेजरमेंट इज 4.5 सेंटीमीटर. यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर. दिस इज 5. I write it again. 4.5 centimeter. So this is the way. So this is the way we have drawn the rhombus. So kids, जो आज हमने पहले वाले सेशन में सीखा था उससे रिलेटेड we have done some practice questions. In the next session we will learn how to draw other type of quadrilateral, means कि when some different measurements are given. तो next session में we are going to meet again. Till then, have a revision of this part. Bye.